यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा अब भारत में भी आ गया है। भारत में इसके कुल 25 मामले पाए गए हैं। वहीं इसी बीच हैदराबाद में नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान एथिक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा कि अब देश में सफलतापूर्वक वैक्सीन आने वाली है और उससे पहले ही यूके से आया कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें और सार्स CoV-2 में ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय कुछ बातों के। Unfortunately, the UK virus VUI variety under investigation or virus under the investigation 202012. The coding for this is B.1.1.17. In the month of September, this virus was found in UK, but finally declared on November. Following that, the number of cases been increasing in UK and other 17 countries in the world. Recently, the India also found this virus. Today, about 20 cases have been found in India, in various places of the country. Lucky enough that this virus is as equal as COVID-19 SARS-CoV-2 virus. As such, there is no much difference except routine clinical symptoms of COVID-19 virus. Apart from that, there is a confusion mentally, headache, muscle pain, fatigueness, like such certain signs and symptoms are variable compared to COVID-19 virus. उन्होंने बताया कि ये वायरस जांच के दायरे में है। आगे उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक नहीं है। डॉक्टर विजय भास्कर ने इससे बचने के लिए 5 महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं, जिन्हें हम अब तक भी इस्तेमाल करते आए हैं। The 5 anti-COVID mannerisms: 1. Mask. 2. Face shield. 3. Hand wash. 4. Physical distance. 5. Sanitization. These 5 important anti-COVID mannerisms, as long as you maintain, you make it as a mannerisms, it helps you from any enemy like virus, bacteria, fungal, and dust pollutions, other environmental poison gases. डॉक्टर विजय भास्कर ने देश में वैक्सीन पर चल रहे काम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार और उनकी एजेंसियां ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन का मूल्यांकन कर रही हैं। इन टीकों की प्रभावकारिता 76% से अधिक है। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। साथ ही इनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी या फरवरी तक ये वैक्सीन लोगों को दी जा सकेगी।